जय श्री राम। राजा जनक के दूत दशरथ जी को स्वयंवर तथा धनुष भंग का सारा हाल बता रहे हैं कि तहाँ राम रघुवंश मणि सुनिय महामहिपाल भंजिउ चाप प्रयासु बिनु जिमि गज पंकज नाल। हे दशरथ जी, हे महाराज सुनिए, वहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। कि सुनि सरोस भृगु नायकु आए, अब बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। कि देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गमनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे हुए आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आँखें दिखलाईं। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को चले गए। कि राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, अजिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। कि देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत कोऊ। कि दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम, प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की यह रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राहु अनुरागे, अदूतन देत निछावरि लागे। कही अनीत ते मुँदहि काना, धर्म विचारी सबहि सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्योछावर देने लगे। उन्हें न्योछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। कि तब उठि भूप वशिष्ठ कहु, दीन पत्रिका जाई। कथा सुनाई गुरहि गुरु गुरहि, सब सादर दूत बुलाई। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। कि सुनि बोले गुरु अति सुख पाई, अपुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। कि जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख का पाकर गुरुजी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। कि तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। कि तुम गुरु विप्र
धेनु सुर से भी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक से धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु, ब्राह्मण, गाय और देवताओं की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी जी भी हैं। कि सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को हो नेहु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न है और न होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहाँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों ओर बालक वीर, विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ। कि चलहु बेग सुन गुरु बचन, भले ही नाथ सिर नाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाई। और जल्दी चलो, गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल की ओर गए। कि राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। कि सुनि संदेशु सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो कि दूतों के मुख से सुनी थी उसका वर्णन किया। सब रानियों को वहाँ का वर्णन सुनाया। कि प्रेम प्रफुल्लित राजहि रानी, मनहु सिखिनि सुन बारिदि बानी। मुदित अशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। कि लेहि परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। कि मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि जी की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले गए। जय श्री राम, जय श्री राम।